Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2004 की फिल्म मोडिग्लियानी के बारे में, जो एक इटालियन आर्टिस्ट अमादियो मोडिग्लियानी की जिंदगी से इंस्पायर्ड है। ये कहानी 1920 के पेरिस की है, जहाँ एक औरत जियान हमें अपने उस प्यार के बारे में बता रही है जो इस हद तक गहरा था कि उसने अपने आप को एक नर्क में झोंक दिया। एक साल पहले पेरिस के एक कैफे में आर्टिस्ट के बीच एक कंपटीशन हो रहा था, जहां पाब्लो पिकासो भी मौजूद था। उसी कैफे के बाहर जियान अपने बच्चे को लेकर खड़ी थी और चाहती थी कि उस बच्चे के पिता को उससे मिलवाए, पर जियान के पिता, जो कि एक कैथलिक है, जियान के ज्यूइश बच्चे को उससे दूर करना चाहते थे। कुछ वक्त बाद कैफे में एक इटालियन आर्टिस्ट आया जो वहां मौजूद लोगों का चहीता था। वो आर्टिस्ट मोडिग्लियानी है, जो पिकासो के स्टाइल का मजाक उड़ाता है क्योंकि पिकासो उसका कंपेटिटर है। वहां मौजूद लोगों को अपने पर हंसते देख और अमादियो को उसका मजाक बनाते देख पाब्लो ने अपना आपा खो दिया और इसे अपनी जीत मानकर मोडिग्लियानी कैफे से बाहर अपने दोस्तों के पास चला गया। अमादियो कुछ सालों पहले जियान से अपनी आर्ट क्लास में मिला था, जहां उसका टैलेंट और उसकी हरकतें देखकर जियान को वो पसंद आने लगा था। अमादियो एक मशहूर आर्टिस्ट था जो खूबसूरती की बातें किया करता था और जियान की खूबसूरती देखकर उसने कहा कि वो उसे पेंट करना चाहता है। उसका स्टाइल कुछ इस तरह का था कि वो किसी की आंखें नहीं बनाता था, और जब उसने जियान की तस्वीर आंखों के बिना बनाई तो उसने कहा कि वो उसकी आंखें तब बनाएगा जब वो जियान की आत्मा को पहचान जाएगा। अमादियो एक खुददार आदमी था, जिसे चाहे जितने भी पैसे मिल रहे हो वो तब तक अपनी पेंटिंग्स नहीं बेचता जब तक उन्हें खरीदने वाला उसकी और उसकी कला की इज्जत ना करे। बचपन में अमादियो ने अपने जूइश परिवार को तकलीफों में देखा था, जहां उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया था, और जिंदा रहने के लिए उन्होंने अमादियो की प्रेग्नेंट मां के बेड पर कुछ सामान रखे, क्योंकि इटालियन लॉ के तहत एक प्रेग्नेंट औरत के बेड पर रखी कोई भी चीज उनसे छीनी नहीं जा सकती। जियान के पिता ने उसके और अमादियो के बच्चे को कैथलिक बनाकर उसे जियान से दूर एक कॉन्वेंट में भेजने का फैसला किया, और जियान इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अपने प्यार को फिर से पाना चाहती थी और उसके बिना जीना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसे अपने बच्चे और अमादियो में से किसी एक को चुनना था, और उसने अमादियो को चुना। अमादियो, जो जिंदगी को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता और अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स के चक्कर में फंसा हुआ है, हर वक्त अपने उन्हीं दोनों दोस्तों के साथ रहता है। इस वजह से वो जियान से कई दिनों तक मिला नहीं करता, पर जब वो दोनों मिलते हैं तो उनके बीच के प्यार में कोई बदलाव नजर नहीं आता। पर एक रात अमादियो को एहसास हुआ कि वो जियान के लिए सही नहीं है। वो एक गरीब और अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट है जिसके पास कुछ भी नहीं, और उसके बच्चे को उनसे दूर कर दिया गया है। वो अपने बच्चे को पालने लायक भी नहीं है, इसलिए उसके पास वहाँ से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। जियान जानती थी कि अमादियो के साथ रहने के लिए उसे अमादियो की उसके करियर में मदद करनी होगी। ऐसा करने से अमादियो खुद को लायक समझ पाएगा। इसीलिए वो अमादियो के एजेंट और उसके सबसे करीबी दोस्त लियोपोल्ड के पास गई और उसने उससे पिकासो से बात करने के लिए कहा। वो चाहती थी कि पिकासो अपनी पेंटिंग के साथ अमादियो की पेंटिंग अपने एग्जीबिशन में रखे, पर लियोपोल्ड जानता था कि ये बात अमादियो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मगर लियोपोल्ड की कोई भी बात मानने को जियान तैयार नहीं थी। पैसों की जरूरत ने लियोपोल्ड को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, और उसने जियान को पिकासो को मनाने के लिए कहा, और अमादियो की बनाई एक पेंटिंग लेकर वो पिकासो के पास गई और किसी तरह उसने उसे मना लिया। पर पिकासो ने उसका काम करने के लिए उसके सामने एक शर्त रखी, और उसे शर्त बताकर उसने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। अगले दिन लियोपोल्ड ने अमादियो से कहा कि पेरिस का सबसे बड़ा आर्ट कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें पेरिस के लोग उसे पिकासो के खिलाफ देखना चाहते हैं। उसने ये भी बताया कि पिकासो अपने एग्जीबिशन में अमादियो की एक पेंटिंग रखना चाहता है, पर यह बात सुनकर अमादियो को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो किसी का एहसान नहीं चाहता, खासकर पिकासो का एहसान। अमादियो की तकलीफें और बढ़ गई जब उसे पता चला कि बचपन में उसे जो ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ था वो कभी खत्म नहीं हुआ, और अगर वो इसी तरह ड्रग्स और शराब लेता रहा तो एक ही साल में उसकी मौत हो सकती है। पिकासो के एग्जीबिशन की रात आई, और तब उस एग्जीबिशन में जाने पर अमादियो को पता चला कि आखिर पिकासो ने उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन में क्यों रखी। ऐसा करने के बदले उसने जियान को अपने लिए एक मॉडल बनने की शर्त रखी थी, और ये बात जानकर अमादियो को बहुत गुस्सा आया। उसने खुद की पेंटिंग सबके सामने बर्बाद कर दी और वहां से चला गया। उस वक्त जियान ने अमादियो से कहा कि उसने ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए किया है। वो वहां से अमादियो को अपनी बेटी के पास ले गई, जहां अमादियो शांत तो हुआ, पर कुछ देर बाद जियान के पिता वहां आ गए और उन्होंने उसे वहां से बाहर निकाल दिया। उस रात के बाद अमादियो वो काम करने लगा जिसे करने से वो हमेशा भागता रहा।
और उसने उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के बारे में भी सोचा जिसमें हिस्सा लेना पहले उसे अपमान लगता था। दूसरी ओर पिकासो के एजेंट ने उसे भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मना लिया। अमादेओ की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी, पर फिर भी वो ड्रग्स के नशे में धुत रहने लगा और एक रात ड्रग्स लेने की वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह किसी अनजान इंसान ने उसे जेल से बाहर निकाल दिया, पर उसे बाहर निकालने वाला कौन था ये कोई नहीं जानता था, लियोपोल्ड भी नहीं। जियान की माँ जानती थी कि अमादेओ के साथ रहने पर जियान का अंत अच्छा नहीं होगा, पर जियान ने अपने बच्चे को छोड़कर अमादेओ को चुना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि वो अमादेओ के बिना मर जाएगी। अमादेओ का वो एक दोस्त जो उसके साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया था, उसे एक पागल खाने में डाल दिया गया और ये कहा गया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उस दोस्त मॉरिस ने उससे कहा कि वो उस जगह मरना नहीं चाहता और अमादेओ ने उसे वहां से निकालने का वादा किया। एक रात एक पार्टी में अमादेओ को पता चला कि उसे जेल से निकालने वाला कोई और नहीं पिकासो ही था। पिकासो ने अमादेओ से कहा कि वो उसे कहीं ले जाना चाहता है और अगले दिन वो उसे शहर से दूर एक आलीशान घर में ले गया जहाँ आसपास सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती थी। वो घर था एक महान आर्टिस्ट रेनोयर का। उनसे मिलकर अमादेओ को एहसास हुआ कि वो आखिर खुद महसूस क्या करता है और उनसे बात करके वो अपने आप को बेहतर समझ पाया। पिकासो उसे रेनोयर से मिलाने सिर्फ इसलिए ले गया था क्योंकि वो उसे एहसास दिलाना चाहता था कि उसे पेंटिंग से पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि पेंटिंग से वो सारी शोहरत और कामयाबी कमा सकता है और उसे अपनी जिंदगी शराब और ड्रग्स के पीछे बर्बाद नहीं करनी चाहिए। रास्ते में उन दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ, पर उन दोनों की दोस्ती भी हो गई, जहाँ एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए उन दोनों ने सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। अमादेओ ने लोगों के लिए पेंटिंग करना शुरू कर दिया जिससे उसे पैसे मिलने लगे, पर अब भी लोग उसके स्टाइल को समझ नहीं पा रहे थे और ये बात उसे खटक रही थी। गुस्से में वो फिर से ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया और नशे में उसकी दिमागी हालत खराब होने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर जियान को तकलीफ हो रही थी और उसने उसे संभालने की पूरी कोशिश की। वो उसे लेकर फ्रांस के दूसरे इलाके में आ गई जहाँ रहने में लियोपोल्ड ने उनकी मदद की। जियान और लियोपोल्ड चाहते थे कि अमादेओ कंपटीशन में हिस्सा ले, क्योंकि कंपटीशन जीतकर वो दुनिया की नजरों में ऊपर उठ जाएगा और बहुत सारे पैसे भी कमा लेगा, पर वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ वक्त बाद लियोपोल्ड ने बताया कि एक रईस औरत ने अमादेओ की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन रखने का फैसला किया है और कुछ दिनों बाद वो एग्जीबिशन रखा गया। पर एग्जीबिशन के दौरान पिकासो वहाँ पुलिस को लेकर आ गया और वल्गर पेंटिंग्स बनाने का इल्जाम देकर उसने एग्जीबिशन से उन पेंटिंग्स को उतरवा दिया। इतना ही नहीं, उसने बताया कि जो पेंटिंग जियान ने उसे दी थी वो पेंटिंग उसने बर्बाद कर दी है और इस बात से हर किसी को पिकासो से नफरत होने लगी। उस रात अमादेओ को बताया गया कि जियान के पिता ने उनके बच्चे को वेलफेयर के हाथों सौंप दिया है और उसे अडॉप्शन के लिए छोड़ दिया गया है। और ये सुनकर अमादेओ अपना आपा खो बैठा। वो जियान के पिता का खून करना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं पाया और फिर शराब के नशे में उसने कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कैफे में दूसरे आर्टिस्ट के सामने पेपर पर साइन किया। साथ ही उसने पिकासो को भी चुनौती दी और सबको वो मिल गया जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार था। जियान प्रेग्नेंट थी और अमादेओ, जिसके अंदर का बच्चा अब भी जिंदा था और उससे बातें करता था, अपनी प्रेग्नेंट पत्नी की पेंटिंग बनाना चाहता था। पेरिस के हर आर्टिस्ट की तरह वो भी अपना मास्टरपीस बनाने की तैयारी करने लगा और पेंटिंग पूरी होते ही उसने लियोपोल्ड को बता दिया कि उसकी पेंटिंग पूरी हो चुकी है। लियोपोल्ड पेंटिंग कंपटीशन में ले गया और उसने किसी को भी उस पेंटिंग को हाथ तक लगाने नहीं दिया। अमादेओ जियान से लीगली शादी करना चाहता था और इसलिए वो शादी का लाइसेंस लेने सिटी हॉल गया, पर उसका नंबर आने से पहले ही हॉल बंद हो गया। किसी तरह वहाँ मौजूद औरत को उसने मना लिया और ये कहा कि उसकी एक बेटी है जिसे वो पालना चाहता है और ये भी कहा कि वो उसी औरत की तरह एक पेंटर है और ये बात सुनकर वो औरत मान गई। सब कुछ सही चल रहा था और कंपटीशन की रात भी आ गई, पर उसी वक्त अमादेओ शादी का लाइसेंस मिलने पर सेलिब्रेट करने एक बार में गया और वहाँ जाकर वो शराब पीने लगा। वो शराब पीने में इतना गुम हो गया था कि कंपटीशन के बारे में भूल गया और जब उसे एहसास हुआ कि उसे देरी हो गई है तो वो बिना पैसे दिए वहाँ से निकलने लगा। जियान की माँ उनकी बेटी को कॉन्वेंट से निकालकर जियान के पास ले आई और वो अमादेओ का इंतजार एग्जीबिशन के दौरान करने लगी। दूसरी ओर बार में मौजूद दो लोग अमादेओ का पीछा करने लगे और उसे उन्होंने ये सोचकर बुरी तरह पीटा कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। जब उन्हें पता चला कि उसके पास कोई पैसे नहीं तो वो उसे अधमरी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग गए। कंपटीशन में हर किसी की पेंटिंग दिखाई गई और फिर अमादेओ की भी पेंटिंग दिखाई गई जो जियान ने भी पहली बार देखी थी। इस बार अमादेओ ने पेंटिंग में जियान की आंखें बनाई और ये देखकर जियान रोने लगी। उसकी बनाई पेंटिंग देखकर हर कोई इमोशनल हो गया और पिकासो के साथ साथ सबने उस पेंटिंग की तारीफ की, पर अमादेओ इन सारी बातों से पूरी तरह अनजान था क्योंकि वो अब भी अधमरी हालत में पड़ा हुआ था।
वो इस बात से भी अनजान था कि उसकी पेंटिंग उस कंपटीशन में जीत गई है और किसी तरह अपने आप को संभाल कर वो अपने घर वापस आ पाया। जियान ने उसके खून भरे शरीर को साफ किया और उसे बेहतर महसूस करवाया। तब अमादियो ने उसे शादी का लाइसेंस दिखाया और जियान ये देखकर बहुत खुश हुई। कुछ वक्त बाद अमादियो के वो दोनों दोस्त वहां आए और उसे हॉस्पिटल ले जाने की जिद करने लगे। जियान गिड़गिड़ाती रही इस उम्मीद में कि वो लोग उसके पति को उससे दूर न ले जाए, पर उन दोनों ने जियान की बात नहीं मानी। अमादियो को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया जहां वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तब जियान उसके पास आई और जियान के हाथों में ही अमादियो मोडिग्लियानी की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद जियान उस कैफे में गई जहां उसे पिकासो मिला। पिकासो को अमादियो की मौत का पछतावा होने लगा था और तब जियान ने उससे कहा कि पिकासो और बाकी के सारे पेंटर्स मशहूर और रईस हो जाएंगे, पर मरते वक्त उनकी जुबान पर मोडिग्लियानी का ही नाम होगा और वो ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि उस रात सिर्फ और सिर्फ मोडिग्लियानी ने उन सबको हराया था। कुछ ही देर बाद अपने पति की मौत के गम में जियान अपने घर वापस गई और अपनी बेटी से अलविदा कहकर उसने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी और अंत में उसकी और उसके आजाद बच्चे की बॉडी को अमादियो के ही कब्र में रखा गया जहां वो तीनों साथ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।